उत्तर प्रदेश के बदायूं में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। घर में घुसकर दो मासूमों की गला काटकर हत्या कर दी गई। हत्या की वजह का भी खुलासा नहीं हुआ है। बच्चों की हत्या का एक आरोपी, उसका एनकाउंटर पुलिस ने कर दिया है। दूसरा आरोपी जावेद अभी तक फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। जिस आरोपी का एनकाउंटर हुआ कल रात ही, जब वो भागने की कोशिश कर रहा था, उस दौरान उसका एनकाउंटर हुआ है। घटना के बाद से बदायूं में तनाव बरकरार है। तो देश को दहलाने वाली ये बदायूं की घटना, ये बदायूं कांड, आखिरकार बदायूं में क्या हुआ, ये आपको विस्तार से बताते हैं। किस तरीके से बदायूं में दो बच्चों की हत्या की वजह से ये पूरा हंगामा बरपा है। दो मासूम जिन्हें मार दिया गया। कल शाम को इन बच्चों की हत्या की गई थी। और जानकारियां मैं आपको जल्दी देती हूँ इस पूरे मामले में। घर में घुसकर बच्चों की हत्या का आरोप है कि घर में घुसे आरोपी और उन्होंने बच्चों की हत्या कर दी। हत्या के बाद भीड़ का भारी हंगामा। भीड़ इतनी गुस्से में आ गई कि आगजनी की उसने। पीड़ित के घर के सामने ही दरअसल आरोपियों का सैलून था। ये बताया जा रहा है कि दोनों जो आरोपी हैं उनकी जान पहचान पीड़ित के परिवार से थी। कोई विवाद चल रहा था और इसी आपसी विवाद में बच्चों की हत्या का आरोप है कि जो आरोपी थे, विवाद के चलते, पुरानी रंजिश के चलते उन्होंने बच्चों को मार डाला। साजिद और जावेद, ये दोनों आरोपियों के नाम, जो कल शाम बाकायदा घर में गए पीड़ित परिवार के और वहां पर बच्चों को मार डाला। इनकाउंटर में आरोपी साजिद को कल रात में ही पुलिस ने मार गिराया था और जो दूसरा आरोपी है जावेद, उसकी फिलहाल तलाश जारी है। तो कुल मिलाकर ये दिल दहलाने वाली जो वारदात है वो उत्तर प्रदेश के बदायूं से सामने आई है। एक साथ दो बच्चों की हत्या और इसके बाद से पूरे परिवार पर तो जैसे गम का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार सिर्फ एक मांग कर रहा है, इंसाफ की। कैसे इंसाफ की गुहार लगा रहा है परिवार, ये सुनिए। वो जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे, तभी ऊपर में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए। फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भागाया। नहीं बोला, बस यही बोला, भाभी मुझे पैसों की जरूरत है। 3 ग्लेचर लिए और पैसे 5,000 रुपए की हमने हस्बैंड से पूछा, बोले दे दो, मैंने दे दिए। फिर खड़ा रहा, बोले मेरी बहू की डिलीवरी 11 बजे का टाइम दिया। ये खड़ा रहा यहाँ पे, आइस को बुला के बोला पार्लर देखेंगे। उसी के बहाने बुला के ये छत पे ले गया। छोटे वाले से कह दिया कि पानी ले आ जाएगी। तब तक उसने बड़े को मार दिया। छोटे वाले ने देखा तो उसका भी मर्डर कर दिया। वही मेरे दोनों को मार दिया। बहू से मेरी बोला कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, महिला अस्पताल भर्ती करा के आया हूँ। मेरा दिमाग परेशान है, दिमाग सही नहीं है। 2-3 घंटे का टाइम दिया है, पैसों की कुछ कमी है। 5,000 रुपए दिए। बोला कि हम ऊपर चले जाएं। चले जाओ, हम चाय बना के ला रहे हैं। हम बड़े को ले गया, 20 वाले से तम्बाकू मंगाई, 1 से पानी मंगाया। पहले दोनों काटे, बीच वाला घबरा के भागे, उसके हाथ में मारी चोट, हाथ में लगी चोट उसके। और बोला अम्मा देखो तो क्या हुआ, अम्मा देखो तो। मम्मी ऊपर नहीं जाना। जब मम्मी ऊपर से आई नीचे, अम्मी बोली अरे हम जल्दी भागो बाहर, जल्दी भागो बाहर। मैं बाहर भाग के गई। जब मैंने देखा यहाँ छुरी जे खड़ी, छुरी लेके खड़ा था भाई। मैंने बाहर से गेट बंद करवा दिया। फिर मैंने मोहल्ला वालों को बुलाया, सब आए मोहल्ला वाले, पुलिस आई। पुलिस वाले आए, फिर वही पकड़ के उसको ले गए। ये जो पूरी घटना सामने आई है, इसको लेकर पुलिस का बयान भी अब सामने आया है। पुलिस पूरी घटना की जानकारी दे रही है, लेकिन घटना की वजह क्या है, इसका खुलासा अब तक नहीं हो पा रहा है। ये जो व्यक्ति है आरोपी साजिद, वो अपना खोखा नाई का, वो जो पीड़ित परिवार उसके घर के सामने रहता है, उसके घर में आना जाना भी था उसका। और कल शाम को 7:30 बजे ऐसा बताया गया है कि वो सीढ़ियों से घर में आया और ऊपर छत पे सीधा चला गया। जाकर के वहाँ उसने जो दोनों बच्चे खेल रहे थे उन पर आक्रमण किया और दोनों बच्चों की हत्या कर दी। और वहाँ से फिर नीचे निकल के आया और जब वो जाने लगा तो भीड़ ने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भीड़ से निकल के वो भाग गया। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच करके स्थिति को संभाला और जब ये पता चला कि वहां से भाग गया है तो उसकी तलाश में टीमें भी निकाल दी गई। थोड़ी देर के बाद ही सूचना मिली कि शेखुपुर के जंगल में ब्लड स्टेन कपड़े, जो बच्चों का जो खून लगा था, उस तरह के कपड़ों में कोई व्यक्ति भाग रहा है। पुलिस ने घेराबंदी की, उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई।
सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं। और संजय, सबसे पहले ये बताइए क्या जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिरकार ऐसी बेरहमी से इन दरिंदों ने 2 मासूमों को क्यों मार डाला। संजय। देखिए रोमाना, जो साजिद जिसका एनकाउंटर हुआ है और वो अपने 2 साथियों में जानकारी मिल रही है कि 2 साथी हैं, एक जावेद है, कोई दूसरा अन्य साथी और है, जिन 3 लोगों के साथ में कल रात 8 बजे के आसपास ये विनोद ठाकुर, जिनके 3 बच्चों में से 2 का कत्ल कर दिया उसने, उसके घर पर गया था। ये साजिद तो मुठभेड़ में मार गिराया गया है, जावेद और दूसरे की तलाश जारी है। दूसरे पक्ष के जो लोग हैं, जो आरोपी पक्ष के लोग हैं, वो भी अपने घरों पर ताला मारकर भागे हुए, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत उग्र हैं। कल भी लगभग 4-5 दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई, कुछ वाहनों को भी जला गया है। तो ऐसे में जो दूसरा पक्ष है वो अभी पुलिस के सामने नहीं आ पाया है, जिससे कि ये बात स्पष्ट हो सके कि आखिरकार दोनों पक्षों के बीच में विवाद क्या था। लेकिन अगर आप पूरे घटनाक्रम को देखेंगे तो ये कल 3 लोग रात 8 बजे के आसपास जो विनोद ठाकुर है उसके घर पर पहुंचे थे, और विनोद की पत्नी ने उनके लिए बाकायदे चाय बनाई थी। आना जाना था दोनों के बीच में और अच्छे मधुर संबंध थे। तो ऐसी क्या परिस्थिति उत्पन्न हुई कि जिसके चलते आयुष और आहान 2 बच्चों का बेरहमी से कत्ल कर दिया साजिद और उसके साथियों ने। ये पुलिस पड़ताल कर रही है और अभी इस बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस लगातार सभी पहलुओं यही तो सबसे हैरानी वाला मामला है कि जान पहचान वाले दोनों पक्ष, और ऐसे में जिसके घर में जाते हैं आरोपी जो है, वो महिला जो है घर की, उनके लिए चाय बनाने जाती है, और ये आरोपी क्या करते हैं, छत पर जाकर बच्चों का गला रेत देते हैं, बच्चों को मार डालते हैं। दिल दहलाने वाला ये मामला सामने आया। संजय, आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। देखिए, बदायूं की घटना को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी जो है वो बीजेपी पर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का आरोप लगा रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि बीजेपी के इशारे पर इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है ताकि समाज में तनाव बढ़ाया जा सके। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि सब कुछ जो हो रहा है वो बीजेपी के इशारे पर, ताकि इस तरीके की घटनाएं करवा के समाज में तनाव बढ़ाए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी समाजवादी पार्टी पर पलटवार कर रही है। बीजेपी का कहना है बदायूं की घटना पर समाजवादी पार्टी घटिया राजनीति कर रही है। बदायूं में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है। अपराधियों को संरक्षण समाजवादी पार्टी देती थी, बीजेपी नहीं। बदायूं की घटना हैरान करने वाली है, रोंगटे खड़े कर देने वाली है, बहुत दुख उत्पन्न करने वाली है। लेकिन ऐसी घटना पर समाजवादी पार्टी घटिया राजनीति पर उतर रही है, घटिया राजनीति करके व्यर्थ के आरोप कर रही है। जबकि सच ये है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐसे किसी भी मामले में पूरी कठोरता से कार्रवाई करने का हमेशा उदाहरण दिया है। इस मामले में भी एनकाउंटर करके अपराधी को मार गिराया है। अगर सत्ता सपा की होती तो समाजवादी पार्टी की सत्ता में ऐसे अपराधियों को सत्ता का संरक्षण होता, और समाजवादी पार्टी अब भी व्यर्थ के आरोप प्रत्यारोप कर रही है। बेहतर होता कि वो पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम करती। अगर मरहम नहीं लगा सकती तो कम से कम नमक तो ना छिड़के। सीधे आपको एक बार फिर से लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद है। संजय, जब कोई वारदात होती है और उसमें जो दोनों पक्ष हैं वो अलग अलग धर्म के होते हैं, तो बैठे बैठाए नेताओं को ध्रुवीकरण की राजनीति का मौका मिल जाता है। और अब जो बदायूं में यहां पर हुआ है वो भी ऐसे चुनावी माहौल में, तो फिर यही आरोप प्रत्यारोप वाली राजनीति ये तो अब चरम पर होगी। बिल्कुल, निश्चित रूप से चुनावों का मौसम है और आज तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर नामांकन भी शुरू हो रहा है। तो ऐसे मौके पर कोई घटना हो, कोई बयान हो, कोई प्रतिक्रिया हो, कुछ भी होगा तो उस पर निश्चित रूप से जो राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने तरीके से उसको लेंगे और उस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। यही बदायूं कांड में हुआ है, यही पहले हाथरस कांड में हुआ था। इसके पूर्व जब बदायूं कांड हुआ था अखिलेश यादव सरकार में, तब भी ऐसा हुआ था। तो जब भी कोई बड़ी घटना होती है और अगर उस बीच में चुनाव होते हैं, चुनावी बयार बहती है, तो निश्चित रूप से राजनेताओं को अपना मौका मिल जाता है अपने अपने तरीके से अपने अपने मतदाताओं को लुभाने का, अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने का। और वही बदायूं कांड में भी हो रहा है। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से हिंदू मुस्लिम के दंगे कराना चाहती है, वो इस तरह की राजनीति करती है और इसीलिए इस पूरे घटनाक्रम को वो हिंदू मुस्लिम से जोड़ दे रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, अपराध पर जीरो टॉलरेंस है, जहाँ पर भी क्राइम होगा, अपराध होगा, वहाँ पर आरोपियों को, अपराधियों को सजा मिलेगी। तो वो अपने तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं। चूंकि चुनाव का मौसम है तो ऐसे में अपने अपने तरीके से सभी दल इस घटनाक्रम को ले रहे हैं और उसी तरीके की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। रोमाना,
रोमाना। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। जरा सीधे दर्शकों को अब बधाइयों लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी भरत वहां से जुड़ रहे हैं। जरा जानते हैं भरत से, बताइए जरा ग्राउंड पर इस वक्त माहौल कैसा है, तनावपूर्ण बनी हुई है क्या स्थिति? बिल्कुल तनावपूर्ण स्थिति नहीं है, शांतिपूर्ण स्थिति है। यहाँ पर अभी बच्चों के शव को परिवार के पास लाया गया था, उसके बाद उन्हें पचमढ़ी वाजपेयी अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया शवों को। और अब स्थिति ये है कि परिवार जो जन है वो बेचारे कोहराम मचा हुआ है और दुख की घड़ी है उनके साथ में, लेकिन पुलिस चक्कर पर मौजूद है, किसी तरीके से कोई शांति वाला माहौल नहीं है। भरत, आपकी आवाज बिल्कुल साफ नहीं आ पा रही है, दोबारा आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैं तब तक दर्शकों को फिर से संजय त्रिपाठी के पास लेकर चलूंगी और जरा जानते हैं संजय से कि सरकार की तरफ से क्या एहतियात बरती जा रही है। संजय, क्योंकि जो बात हम कर रहे थे कि साहब चुनावी माहौल है और ऐसे में कोई भी छोटी से छोटी वारदात हो उसको लेकर भी यहाँ तो नेता जो है वो कहीं ना कहीं भुनाने के लिए मौके की तलाश में है, और ये तो ऐसी दिल दहलाने वाली वारदात बदायूं में देखने के लिए मिली है। तो अब स्थानीय प्रशासन की तरफ से किस तरीके की एहतियात बरती जा रही है, क्या है जानकारी? देखिए रोमाना, कल जब ये घटना हुई है उसके बाद डीजीपी प्रशांत कुमार की ओर से जिला के अधिकारियों को और जोन के अधिकारियों से बात की गई है और उनको ताकीद किया गया है कि मौके पर हर हाल में शांति व्यवस्था बना के रखें, चूंकि एक पक्ष बेहद उग्र हो गया था, उसने कई दुकानों में आगजनी की है, तोड़फोड़ की है। तो ऐसे में किसी भी तरह का सांप्रदायिक तनाव न होने पावे, इसके लिए निर्देश दिए गए थे। और आपने देखा कि आनन फानन में पुलिस ने कार्रवाई भी की और साजिद को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। जो अन्य दूसरे आरोपी हैं उनकी तलाश की जा रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। पूरी तरह से निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी शांति व्यवस्था से खिलवाड़ न हो पाए। दोनों बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया संजय त्रिपाठी। आगे जो भी अपडेट होगा लेंगे आप